वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। लॉ बीबीपी फ्रेंच एकेडमी एक मास्टर प्लान लॉन्च किया है जिसके साथ आप जुड़ के अपना पीआर गोल अचीव कर सकते हो। आइए देखते हैं हम लोग। ये जो मास्टर प्लान है टैफ एग्जाम, इसको सिर्फ टैफ एग्जाम के लिए ही बनाया गया है स्पेशली, जिसको अचीव करने के लिए आपको जस्ट 9 मंथ देने हैं मुझे। ओके, फर्स्ट मंथ 1 to 3 मंथ में आपको मिलेंगे ग्रामर प्लस वॉकेब बिल्डिंग। यहाँ पे ग्रामर की वो सारे स्ट्रेटजी आपको A1 से लेके B2 तक के सारे चीज आपको करवाए जाएंगे। प्लस आपको जो वॉकअप जो कराए जाएंगे वो लिसनिंग के थ्रू कराए जाएंगे और नेटिव स्पीकर के साथ में। ओके, दूसरा है 4 to 6 मंथ में आपको मिलेंगे नेटिव स्पीकर के साथ में सारे प्रैक्टिस जो आपने यहाँ पे करे हो, ठीक है। और उसके बाद 7 to 9 मंथ में आपके फोकस रहेंगे एग्जाम प्रिपरेशन में। इनको इस तरह से बनाया गया है कि आपको किसी भी लेवल पे नहीं अटकाया जा रहा है। आपको जो भी चीज आप सीख रहे हो यहाँ पे वो बिल्कुल टैफ एग्जाम की तरह सीखना है, बिकॉज कि टैफ एग्जाम में कोई लेवल नहीं होता। एग्जाम देने जब आप जाओगे तो आपसे A1 से लेके C2 तक के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको सीखने भी उसी तरह से है कि जब आप कोई चीज को सीखोगे टैफ एग्जाम के पर्पज से, जब आप फ्रेंच सीख रहे हो तो आप A1 से लेके C2 तक के सारे मेथड को एक साथ सीखोगे, तब जाके वहां पे एग्जाम आप अच्छे से दे पाओगे। लेवल वाइज सीखोगे तो प्रॉब्लम होगी, टाइम बहुत ज्यादा गेन होगा, टाइम बहुत लगेगा और काफी 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। बट आप कुछ इसको स्ट्रेटजी वाइज करोगे तो डेफिनेटली कि आप 9 मंथ में वो सारे गोल अचीव कर सकते हो। मिनिमम आपको 5 CLB लेके आने हैं अपने वर्क एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए और 7 CLB लेके आने हैं आपको पीआर लेने के लिए। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। आप भी चाहते हो या तो इंडिया से या फिर कनाडा से आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो इन दोनों नंबर पे, ऊपर वाले दिए गए दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंडिया से आप हो और इंडिया बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप ये इंडियन नंबर पे बातें कर सकते हो। मैंने ये बैच स्पेशली टैफ एग्जाम के लिए ही बनाया है। इसमें आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो टैफ की रिक्वायरमेंट है। होप कि आप लोग इस चीज को समझें। और हाँ, जो भी कनाडा जाना चाहते हैं या फिर जो कनाडा में है और जिनके पास मोर देन 1 ईयर है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है। इवन कि कोई प्लान बना रहा है कनाडा जाने का तो आप एक बात को समझ लो कि पहले क्या होता था, यूनिवर्सिटी आपको गारंटी देती थी पीआर लेने के लिए। आज फ्रेंच आपको गारंटी देता है पीआर लेने के लिए। यूनिवर्सिटी के भरोसे आप जाओगे तो डिग्री तो मिलेगी वहां पे, बट पीआर की कोई गारंटी नहीं कि आपको मिले ना मिले। तो प्लीज आप यदि स्पेशली ये सोच के जा रहे हो कि मुझे कनाडा ही सेटल होना है तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अब से, अभी से और इस वक्त से ही फ्रेंच सीखना शुरू कर दो। बिकॉज कि फ्रेंच नहीं होगा तो आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। बिकॉज कि शुरुआती ड्रीम आपको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आप पैसे दे के खरीदते हो, जब रियलिटी आती है तो उस समय आपको पता चलता है कि ये क्या हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप इस चीज को समझे, इस कोर्स को ज्वाइन करें। बहुत ही रीजनेबल रेट में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है। मार्केट में औरों की तरह नहीं कि लेवल में फंसा के आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। तो प्लीज कॉल करें, कांटेक्ट करें, क्लासेस करें, देखें, फिर डिसाइड करें, फिर पेमेंट सबमिट करें। तो प्लीज चीजें को देख सुन के समझ के आप करें, आंखें बंद करके बिल्कुल ना चलें, ठीक है। क्योंकि कनाडा में हो तो आपका टाइम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि आपने पैसे देके अपने सपने को खरीदा है। तो काम करने जाना पड़ रहा है, काम करके आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बच रहा है। वो जितना ही टाइम बच रहा है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज इस चीज को समझे और अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है शुरुआती में वो लोग ध्यान बिल्कुल नहीं देते, ऐसे तैसे करके अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं। बचा हुआ वर्क एक्सपीरियंस जो उसको वर्क मिलता है, वर्क वीजा मिलता है, वो 2 साल का या 3 साल का, वो उनके हाथों से ऐसे स्लिप हो जाते हैं उनको पता नहीं चलता। आज के डेट में नंबर ऑफ क्वांटिटी में आप देखोगे स्टूडेंट्स की वो हालत है जो कि उनके लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं, 6 साल पूरे होने वाले हैं। पीआर का कोई गारंटी नहीं, कोई अता पता कुछ नहीं है।
अब ये नौबत ये है कि वापस ही आनी है। तो प्लीज आपके साथ भी ये सारी चीजें ना हो, क्योंकि कनाडा का लाइफ बहुत टफ लाइफ है, आपको भी पता है। तो जहां टाइम मिलता है, इंडिया से टाइम मिल रहा है तो कनाडा से टाइम मिल रहा है, तो जो भी टाइम आपका बचा हो आप वो सारे टाइम फ्रेंच में लगाओ। बिकॉज फ्रेंच आपको पीआर ही नहीं दिलाएगा, आपके लाइफ को भी चेंज करने में सक्षम है, क्योंकि रीजनेबल काम करके वहां आपका लाइफ बनने वाला नहीं है। जो आप काम अभी कर रहे हो उससे आपका भला होने वाला नहीं है, आपको ओवरऑल व्हाइट कॉलर जॉब ही चाहिए, और फ्रेंच आपको व्हाइट कॉलर जॉब तक पहुंचाने में काफी हेल्प करेगा। बात को समझो, ठीक है, ताकि बाद में वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैं इस लाइन में 10 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है मेरा, और मैं उन तमाम स्टूडेंट को जान रहा हूं जिनको मैंने पहले बोला था, जिसे मैं बोल रहा हूं, जिसे मैं बोल चुका हूं। सबका ओवरऑल आज के डेट में कंडीशन आप देखोगे तो जिन्होंने भी फ्रेंच करी है दे आर वेरी वेरी हैप्पी, और जिन्होंने नहीं करा है बस उनकी शुरुआती मकसद भी यही था पीआर कैसे मिलेगा, और आज के डेट में भी 5 साल बीतने के बाद भी उनकी शुरुआती मकसद यही है कि मुझे पीआर कैसे मिलेगा। इवन जब आप जिंदगी भर पीआर के बारे में ही सोचते रहोगे तो कब अपने आप को इनहेंस करोगे। और ये तो भूल ही जाओ कि कनाडा से डिग्री लेके इंडिया और जब वापस आएंगे तो हमारे कुछ नहीं होगा। 1-2% यूनिवर्सिटी को छोड़ दो तो कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर में आप जो डिग्री प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि सबको पता है डिग्री ले कुछ और रहे हो, काम कुछ और कर रहे हो, दोनों का कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। आर्ग्यूमेंट करने से बचो, ठीक है, जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप अपने आप को इनहेंस करो, ठीक है। तो होप कि आपको चीजें को समझ में आ रहा है। स्टूडेंट से हम डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, आपसे हम डायरेक्ट बातें कर रहे हैं, पेरेंट्स को हम इनरोल नहीं कर रहे। इवन कि पेरेंट्स, उन पेरेंट्स, तमाम पेरेंट्स से भी मैं बात करना चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कनाडा भेजना चाहते हैं, पहले ये अपने माइंड में आप डाल लो कि एटलीस्ट उसको फ्रेंच लैंग्वेज करा के ही भेजो। यदि वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो उन्हें बोलो वो फ्रेंच लैंग्वेज करना शुरू कर दे। आप मेरे पास से करो या कहीं से भी करो, किसी भी जगह से करो, लेकिन करना शुरू कर दो। एकेडमी, मेरी जो एकेडमी है ये आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड ही है, जो कि 100% ये वादा करती है कि फर्स्ट रिजल्ट सेकंड मनी। तो पैसों की बातें बाद में ही चलती है, यहाँ पे आपका रिजल्ट की बात पहले रखी जाती है। ताकि हमने ही इस कोर्स को 9 मंथ में इनहेंस करें, 9 मंथ में फ्रेंच करा जा सकता है, टैफ एग्जाम निकाला जा सकता है। बहुत सारे एकेडमी है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछते रहते हैं कि सर कैसे पॉसिबल है। तो जिनको ये लगता है कि कैसे पॉसिबल है वो प्लीज क्लास करो, देखो, समझो, क्योंकि जब आपने कहीं और भी क्लास करे होगे तो आपको पता होगा ना पढ़ाने का तरीका क्या है। तो जब आप यहाँ पे पढ़ोगे, स्ट्रेटजी देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हो जाएगा ये। एज ए इंडियन जब टारगेट सामने होता है ना तो अचीव करने का तरीका अपना अपना होता है। और जब आपको एकेडमी लेवल रिमूव करके जब पढ़ाती है ना तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी टारगेट दिखती है कि हमें कैसे मेहनत करके पूरा करना है। तो बहुत सारे ट्रिक्स एंड कॉज यहाँ पे हैं, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। इफ यू वांट कि आपको सीखना है देन ज्वाइन, ठीक है। और यहाँ नहीं सीखना कोई बात नहीं, आप जहां सीखना है वहीं से आप अभी फ्रेंच करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपको, फ्रेंच रिलेटेड या फिर कनाडा की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो आप फ्री फॉल मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और फ्रेंच से रिलेटेड है तो आप ऊपर के 2 नंबर पे कॉल कर सकते हो और मुझसे भी कॉल कर सकते हो। मैं आपके साथ हमेशा हूं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली कैनेडियन स्टूडेंट के साथ में, कैनेडियन नहीं बोलेंगे, एज ए इंडियन स्टूडेंट, जब तक कि आपको पीआर और सिटीजनशिप नहीं मिल जाता, तो पूरा हमारा सपोर्ट है आपके साथ में। हम आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह से, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज मेरे कमेंट्स में लिखे, मैं 100% उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश जरूर करेंगे। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इस क्लास में आप सिर्फ फ्रेंच ही नहीं सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो जिससे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। कनाडा में कैसे हमें काम खोजना है, जो हमें आता है उसमें कैसे वर्क खोजना है, लैंग्वेज को लेके कहाँ पे पहुंचना है, वो बहुत कुछ इस क्लास के अंदर आपको मिलेगा, सिर्फ फ्रेंच ही नहीं मिलता। तो ये आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है, जिसे आप करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।